गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हो? होप सभी लोग अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हम कंपनी अकाउंट्स के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनीज अकाउंट। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे आपके सामने ओवर सब्सक्रिप्शन का, कि कैसे हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 56 दिया होगा, क्या? आर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। जो मुझे सबसे इस बुक का डिफिकल्ट क्वेश्चन जहां तक है तो उसकी मैं बात करता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हम देखते हैं क्या। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर मैं लिख दे रहा हूं, क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 56। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 56 आप लोग देख लीजिएगा। आर लिमिटेड, ये इनवाइटेड एप्लीकेशन कितने हैं? 3 लाख शेयर्स के लिए इनवाइट कर रहे हैं। 3 लाख शेयर्स, ठीक है ना। एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। ओके, हम पूरा क्वेश्चन ऊपर लिख लेंगे। और देखिए, एप्लीकेशन पे कह रहा है कि 3 रुपए, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज। एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यू कैन से। ठीक है ना, तो इस तरीके से मांग रहा है। अब इसमें देयर आर 3 कैटेगरीज। क्वेश्चन में 3 कैटेगरी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 4,80,000 शेयर्स। देखिए, 3 लाख शेयर्स हम इशू कर रही है कंपनी आर लिमिटेड, ठीक है ना, लेकिन एप्लीकेशन कितने आ रहा है? 4,80,000 के एप्लीकेशन आ जा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे जो आपके सामने सबसे। अब अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप भी ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए एक छोटा सा आप रफ में कैलकुलेशन कर लेंगे। पहली चीज, तो सबसे पहले हम कुछ कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, कॉलम क्या है आप लोग सभी लोग बना लीजिएगा। शेयर अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड, ठीक है ना। इसको हम एनालिसिस टेबल भी कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस टेबल। ठीक है ना, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड, ओके, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड। फिर क्या हो गया? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ओके, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। फिर अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। एक छोटा सा हम टेबल बना लेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस पे करने के लिए, जो आपकी कैलकुलेशंस को एकदम बिल्कुल परफेक्ट सही तरीके से करना सिखा देगा। आंसर आपको सही आएगा। ठीक है ना, तो देखिए, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। फिर क्या है? 5वां कॉलम क्या है? शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है ना, फिर शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फिर ये एक्सेस मनी बैंक में रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब देखिए, देयर आर 3 कंडीशन इन द क्वेश्चंस। पहले हम सारे क्वेश्चंस पूरा कंडीशंस को देख लेंगे। ठीक है ना, तो कह रहा है क्या कि शेयर अप्लाइड पहले कंडीशन में कितने के लिए एप्लीकेशन आया है? 40,000 के लिए एप्लीकेशन आया। शेयर अप्लाइड 40,000, बट वी हैव अलॉटेड शेयर्स 30,000। कितना? शेयर्स अलॉटेड 30,000। ओके, अच्छा। अब दूसरे कैटेगरी में कह रहा है 3 लाख अप्लाइड हुआ है और हम उनको अलॉट किए कितना? 2 लाख शेयर्स। फिर तीसरा कैटेगरी कह रहा है 1,40,000 और इनको हमने अलॉट किया 70,000। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा, अब कह रहा है आगे, ऑल द शेयर्स ऑन अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस
एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्ट टुवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मीन्स अब देखिए हम तो अलॉट कर रहे हैं कितना, 3 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन कितने आ रहे हैं, 4,80,000 के। तो 1,80,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ रहा है। तो जो भी एक्सेस पैसा आएगा एप्लीकेशन पे, एक्सेस मनी, वो आगे के कॉल पे यूज कर ली जाएगी, रिटर्न देखा जाएगा, जो बचेगा उसको अभी हम देखेंगे, कैलकुलेशन किया जाएगा। फिर कह रहा है अर्चना हु बिलोंग टू कैटेगरी 1 एंड हु हैड अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अर्चना एक शेयर होल्डर है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अर्चना एक शेयर होल्डर है जिसको 1200 शेयर अलॉट किए गए थे। क्या, कितने अलॉट किए, नहीं अप्लाइड किए, हु हैड अप्लाइड मतलब इस कैटेगरी से अप्लाइड किए गए हैं, और ये कैटेगरी नंबर 1 से बिलोंग करती है। अर्चना हु हैड अप्लाइड 1,200 शेयर्स, ओके ना, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। क्या नहीं दे रही है, अलॉटमेंट मनी नहीं दे रही है, अलॉटमेंट मनी नहीं दे रही है। अच्छा, हिज शेयर वेर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, उसके शेयर्स अलॉटमेंट के तुरंत बाद फॉरफिट कर लिए गए, ठीक है ना। वॉज नॉट रिसीव्ड, क्लियर ना। दीपाली हु बिलोंग टू कैटेगरी सेकंड कैटेगरी से एक शेयर होल्डर है दीपाली, ठीक है ना, उसको हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, उसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रखा था, और फेल टू दे पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी पेमेंट नहीं कर रही। ये दीपाली जो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, कैटेगरी नंबर 2, ये 3 लाख में 2 लाख शेयर्स जिनको 3 लाख अलॉट किए गए। His share, her share were forfeited after the final call and the forfeited share were reissued 8 rupees पर शेयर फुली पेड अप। क्या किया गया है, उसके शेयर्स हैं वो फॉरफिट कर लिए गए हैं फाइनल कॉल के बाद, यानी अलॉटमेंट के बाद इसको फॉरफिट किए और फाइनल कॉल के बाद इसको फॉरफिट किए। तो दोनों एंट्री हम करेंगे, और इन दोनों शेयरों को 8 रुपए के रेट से हम इशू कर दिए, री इशू कर दिए। तो ये रहा आपके सामने पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो इस चीज को हम कैसे करेंगे, इन सब सारी चीजों को हमको समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हम क्राइटेरिया में, सबसे पहले अमाउंट कितना आएगा। तो 40,000 कैटेगरी नंबर 1 में, ध्यान से देखिएगा, चीजों को ध्यान से समझने की जरूरत है, और मैं एक एक चीज को बहुत डिस्क्राइबली चीज को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 द शेयर एप्लीकेशन अप्लाइड हुआ था 40,000 के लिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। आप बुक में क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट कंडीशन है 40,000 को हमने अलॉट किया है 30,000, ठीक है ना। तो मेरे पास पैसा कितना आया होगा, जितना एप्लीकेशन आया होगा उतने ही तो पैसे आए होंगे। तो 40,000 के रेट से 3 रुपए एप्लीकेशन पे आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 40,000 इंटू 3 कितना आ गया, 1,20,000। कितना आ गया, 1,20,000, क्लियर ना। अच्छा, अब मेरे पास एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, चौथे कॉलम में क्या है, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन क्या है। अब देखिए 40 हमने अलॉट कितना किया, 30,000, तो 30,000 इंटू 3, हम जितना शेयर्स अलॉट करेंगे, जितना शेयर्स देंगे उतना ही का तो पैसा रखेंगे। तो हमारे पास एप्लीकेशन आ रहा है 40,000 के लिए, अलॉट 30,000 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास एक्सेस मनी 10,000 शेयरों के आ रहे हैं ना, तो 10,000 इंटू 3 ये आया होगा एक्सेस मनी। तो अब हमको देखना है कि कितना पैसा हम एप्लीकेशन पे रोक सकते हैं। तो 30,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो 30,000 इंटू 3 90,000 हम ज्यादा से ज्यादा इस पैसे को यहाँ रोक सकते हैं, ठीक है ना। अब एक्सेस मनी कितना है, 30,000। अब देखेंगे 30,000 अलॉटमेंट पे कितना रोक सकते हैं, तो 30,000 इंटू 5 यानी 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम हम कितना अलॉटमेंट पे रोक सकते हैं। क्यों, क्योंकि जितना शेयर हम देंगे उतना ही पैसा रख लेंगे। तो हम कितना पैसा रोकना पड़ेगा, 30,000 इंटू 5 कितना हो गया, 1.5 लाख, 1,50,000। तो अब देखिए हम कितना पैसा रोक सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना है, 1,20,000 रिसीव हुआ है, और रोक कितना सकते हैं एप्लीकेशन पे 30,000। अब एक्स्ट्रा मनी कितना है, 30,000। मैक्सिमम अमाउंट हम रोक सकते हैं कितना, 1.5 लाख तक। लेकिन हम यहाँ मेरे पास बस 30,000 ही है, और यहाँ पे ये पूरा पैसा खत्म हो, 1,20,000 आया है, 90,000 एप्लीकेशन पे चला गया, और 30,000 कहाँ चला गया, अलॉटमेंट पे चला गया। यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं बचा, डैश 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 खत्म कर दिया।
अब हम आएंगे दूसरे कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में मेरे पास क्या है, दूसरे कंडीशन में मेरे पास है 3 लाख में शेयर एप्लीकेशन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 लाख शेयर एप्लीकेशन आ रहे हैं और हम अलॉट कितना कर रहे हैं? 2 लाख। अलॉट कितना कर रहे हैं? 2 लाख। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब जितना पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा? 3 लाख इंटू 3, जितना एप्लीकेशन आएगा उतना पैसा आएगा। 3 लाख इंटू 3 कितना हो गया? 9 लाख रुपीज आएगा मेरे पास, कंपनी के पास 9 लाख रुपीज आएगा। अब हम कितना पैसा रोक के रख सकते हैं? जितना शेयर अलॉट करेंगे उतना ही पैसा। तो 2 लाख इंटू 3 कितना? 6 लाख एप्लीकेशन का होगा। तो 6 लाख एप्लीकेशन पे हम रोक लेंगे। अब हमको ये देखना है कि हम अलॉटमेंट पे कितना पैसा मैक्सिमम रोक सकते हैं। तो 2 लाख शेयर्स होगा इंटू 5, 10 लाख रुपए तक हम रोक सकते हैं अलॉटमेंट पे। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल कितना है? 9 में से 6 गया, 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए 2 लाख शेयर अलॉट कर रहे हैं और 3 लाख के लिए एप्लीकेशन आ रहा है। तो 1 लाख जो शेयर एक्स्ट्रा आ रहा है ना, एक्स्ट्रा शेयर के पैसे आ रहे हैं, तो कितना आ रहा है? तो 1 लाख इंटू 3, यानी इसको यहाँ से घटाने, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से घटा दीजिए। एक्स्ट्रा पैसा यानी हम यहाँ 3 लाख हो गया, क्या अलॉटमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। अमाउंट ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि अमाउंट 1 0 बहुत चीजें गड़बड़ कर देगा। तो 9 लाख माइनस 6 लाख 3 लाख हो गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई पैसा बचा नहीं? बचा, आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना, कोई पैसा मेरे पास बचा नहीं। 9 लाख रुपए आया सेकंड केस में, 6 लाख एप्लीकेशन का था, 3 लाख अलॉटमेंट में चला गया। अब देखते हैं थर्ड केस। केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में 1,40,000 मेरे पास एप्लीकेशन आया, 70,000 मैंने अलॉट किए। तो 1,40,000 इंटू 3 मेरे पास कितना आया? 14 3 42, 4,20,000, 4,20,000 रुपए आया मेरे पास। ओके, हम मैक्सिमम रोक कितना सकते हैं? 2,10,000। कैसे? 70,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं ना, 3 रुपए है, तो इतना ही, जितना अलॉट किया उतना ही तो पैसा रोक के रखेंगे। 70,000 इंटू 3, 2,10,000 हो गया। अच्छा, अब एक्स्ट्रा पैसा 2,10,000। तो 2,10,000 हम देखेंगे कि अलॉटमेंट पे हम कितना पैसा रोक के रख सकते हैं। तो 70,000 इंटू 5 यानी 3,50,000, 7 5 35, तो 70,000 इंटू 55, 3,50,000 रुपए हम रोक सकते रख सकते हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 2,10,000। इजिली हम क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इन सारे चैप्टर्स में, इस पूरे चैप्टर्स में कैलकुलेशंस बहुत तगड़ा वाला है। ठीक है ना, आपको कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जैसे मैं फटाफट आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो 4,20,000, 2,10,000, 2,10,000 में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचा। अब फटाफट हम यहाँ कर देंगे। अब इसका हम लगा देंगे क्या? टोटल लिख लीजिए। टोटल ये पूरा हमारे पास कितना आया? 4,80,000 के लिए एप्लीकेशन आया है। देख लीजिएगा टोटल आएगा। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना? अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 3 लाख। मैंने 3 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं, जोड़ लीजिएगा। 2,30,000 और 70,000, 3 लाख हो गया। ठीक है ना, अब पूरा पैसा कितना रिसीव हुआ? तो सबसे पहले देखते हैं कितना आया। 40,000 इंटू 1,20,000 ये आया, 9 लाख है, 9 1 10 लाख 20,000 और ये 4, 14,40,000 मेरे पास आया पूरा पैसा एप्लीकेशन में। पूरा 4,80,000 का, 4,80,000 इंटू 3 कर लीजिएगा। ठीक है ना, 48 आ जाएगा। 9 लाख 9 4 13, 13 1 14, 14,40,000 एप्लीकेशन पे आएगा। अब हम एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होगा? तो 90,000, 6 लाख और 2 6 2 8 8 और ये 9 लाख, 9 लाख एप्लीकेशन का अमाउंट हुआ। एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे कितना चला गया? 3 लाख, 2 5 लाख और 5,40,000। ये 5,40,000 अलॉटमेंट पे चला जाएगा। इसका टोटल हम कर देंगे, सबका टोटल। अब मेरी पहली एंट्री इसको देखते ही तुरंत तैयार हो गई। इन कैलकुलेशन से मेरी पहली एंट्री जो कंफ्यूजिंग वाली एंट्री होती है, वो मेरी पहली एंट्री बहुत इजीली तैयार होगी। क्या? तो सबसे पहली एंट्री मेरी बनेगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से कितना पैसा आया? 14,40,000, 14,40,000 कर देंगे। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, आपको ध्यान से चीजों को देखना और समझना है। दूसरी एंट्री क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। एक्सेस मनी वी विल यूज अलॉटमेंट। ये याद है ना स्टेटमेंट? ये ध्यान रखिएगा। टू बैंक
अब शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट होता है उतने से डेबिट हो जाएगा, 14,40,000। ये दूसरी एंट्री है, ध्यान रखिएगा। टू शेयर कैपिटल कितना आ गया, 9 लाख, एप्लीकेशन में चला जाएगा। एक्सेस मनी 5,40,000, और बैंक में 1 रुपया नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम बैंक में हटा देंगे 9 लाख। ये आपकी दूसरी, पहली एंट्री ये बन गई, दूसरी एंट्री ये बन गई। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से होगी, अब देखिए अलॉटमेंट पे हम लोग 5,40,000 पहले ही रिसीव कर चुके हैं। 3 लाख शेयर है, 3 लाख इंटू 5 कितना हो गया, 15 लाख रुपए हम अलॉटमेंट पे हमको मिलने वाला है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अर्चना नाम की शेयर होल्डर है जो पैसा नहीं दे रही है, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। तो 3 लाख का शेयर है, 5 रुपए के हिसाब से मुझे 15 लाख रुपए मिलने हैं। इस 15 लाख में से 5,40,000 मुझे पहले ही मिल गए, तो हो जाएगा कितना, 5,40,000 जब घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9,60,000 आएगा, डेफिनेटली आएगा, कर लीजिएगा आप लोग। अर्चना है 1200 शेयर, उसको क्या है अलॉट अप्लाई किया है उसने। अर्चना क्या की है, एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया है 1200 शेयर्स के लिए। अब देखिए उसने पहले वाले ग्रुप से है, तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अर्चना ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स को अलॉट किया, अर्चना को कितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट किया गया है। तो देखिए हम इन कॉलम को हटा दे रहे हैं क्योंकि इन कॉलम का यूज नहीं है और मेरे पास थोड़ा सा स्पेस भी नहीं है, तो इस चीज को कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं, कुछ अमाउंट भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, पहला कंडीशन, पहला कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए हमारे पास 40,000 के एप्लीकेंट्स को कंडीशन नंबर 1 से अर्चना बिलोंग करती है, तो जो कंडीशन कहेगा उसी कंडीशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो 40,000 शेयर्स को हम अलॉट किए, कितना, 30,000 शेयर्स, ठीक है ना। तो मिसेस अर्चना कितना 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, अब क्या होगा, कितने उसको अलॉट किया गया, कितना अलॉट किया गया होगा, तो 30,000 इंटू 1200 अपॉन 40,000, 4 जीरो से 4 जीरो हो गया, 4 तिया 12, 300 यानी 900 शेयर उसको हमने अलॉट किया। उसने एप्लीकेशन दे रखा है कितना, 1200 शेयर के लिए, और हमने अलॉट कितना किया है, 900 शेयर। तो अब देखिए कितना पैसा वो एक्स्ट्रा आया होगा उसका, तो 1200 जब उसने अप्लाई किया होगा तो 1200 शेयर के हिसाब से 3 रुपए एप्लीकेशन पे किया होगा, तो 12 इंटू 3 कितना, 3600 रुपए उसने दिया होगा, 3600। लेकिन उसके एक्चुअल अमाउंट कितना बनता है, 900 इंटू 3 2700 बनता है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पे उसने 900 रुपए एक्स्ट्रा, उसका 900 रुपीज एक्स्ट्रा मेरे पास, कंपनी के पास क्या है, जमा है, ठीक है ना। अब अर्चना कितना पैसा नहीं दे रही है, तो 900 शेयर हमने अलॉट किए हैं, तो 900 इंटू 5 रुपए अलॉटमेंट का हुआ, तो 4500 उससे मिलना था मुझे अलॉटमेंट का। लेकिन इस 4500 में से 900 रुपया उसका ऑलरेडी मेरे पास है, तो 900 वो और घटा देंगे तो कितना दे नहीं देगी वो, 3600 रुपीज मुझे वो नहीं देगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कंडीशन को कैलकुलेशंस में चेंज करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए 9,60,000 में से 3600 और घटा देंगे, 3600 यहां घटा दीजिए, अमाउंट आपका आ जाएगा कितना, 9,56,400, 9,56,400, ठीक है ना। ये आपका अमाउंट, और देखिए आपका आंसर भी आया होगा यहाँ पे अलॉटमेंट पे, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि भी ये कैलकुलेशन है। और ये आपका टोटल पैसा आएगा कितना, 9,56,400, 9,56,000 इज ये अमाउंट आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से, अब देखिए हम तो रिसीव करेंगे पूरा 3 लाख इंटू 5 15 लाख, लेकिन एंट्री बनाएंगे कितने से, रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने से, 9,56,400 से, 9,56,400। मैं ऐसे बना रहा हूं, मैं कॉल सिनेरियर यहाँ पे नहीं खोलूंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉल सिनेरियर विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियर अकाउंट खोले।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 9,56,400। अब इसके तुरंत बाद अर्चना के शेयर्स को कंपनी ने क्या किया है, फॉरफीट कर लिया है। एंट्री क्या होगी, पांचवा फॉरफीचर की एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। अब देखते हैं कितना, 900 शेयर्स है, 900 शेयर्स को कंपनी ने क्या किया है, फॉरफीट कर लिया है। तो 900 शेयर्स पे हमने कितने मांगे हैं, 8 रुपए मांगे हैं। 900 इंटू 8 7200 हो जाएगा। डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फ्रॉम ₹7200। कितना पैसा नहीं मिला है, 3600 नहीं मिला, अभी मैंने निकाला है। और कितना तब पता चलेगा, मिल गया होगा 3600 मिल गया होगा, इसका आधा होगा। तो ये एंट्री बनेगी फॉरफीचर की, ठीक है ना। इसके बाद शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल तुरंत बना दीजिए यहीं पे एंट्री। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, पूरा चीजें लिखेंगे आप, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से एंट्री बनेगी, बना लीजिए। 3 लाख शेयर्स है, 2 रुपए है, 3 दूनी 6 नहीं, 3 लाख शेयर्स है जिसमें से हम 900 शेयर्स को क्या किए हैं, फॉरफीट कर लिए हैं, तो उनकी तो एंट्री बनाएंगे नहीं हम। तो 3 लाख माइनस 900, एंट्री कितनी होगी, 2,99,100 शेयर्स। तो 2,99,000 इंटू 2 कर लीजिए, कितना आएगा आपका 5,98,200, 5,98,200, ठीक है ना। अरे भाई 3 लाख इंटू 2 600 हुआ 3 लाख इंटू 2 6 लाख हुआ, 6 लाख रुपया मिलना था, लेकिन 900 शेयरों के पैसे नहीं मिले। 900 दोनों 1800 रुपया नहीं मिला मुझे। तो 6 लाख में से हम घटा देंगे कितना, 1800, तो कितना हो जाएगा 5,98,200, ठीक है ना। इस तरीके से हम एंट्री कैलकुलेशन अपना करते जाएंगे। फिर हम करेंगे बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे एक और शेयर होल्डर है दीपाली, जिसको 600 शेयर अप्लाई किया था, जिसने 600 शेयर्स को अप्लाई कर रखा है, ठीक है ना, और वो कॉल मनी नहीं पे कर रही। अब उसका कैलकुलेशन करेंगे दीपाली का, ध्यान से देखिए। वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, कंडीशन ग्रुप 2। तो अब देखिए, हमने 3 लाख शेयर्स अप्लाई किया हुआ था, 3 लाख शेयर्स कंपनी के पास आया हुआ था। तो कंपनी ने अलॉट किया था कितना, 2 लाख। तो दीपाली ने कितना किया था, 600 शेयरों के लिए अप्लाई किया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ। तो कितना अलॉट किए होंगे, तो 2 लाख इंटू 600 अपॉन 3 लाख, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये पूरा 5 का 5 जीरो उड़ गया, 3 दूनी 6, 20, 200, यानी 400 शेयर उसको हमने अलॉट किया है। 400 शेयर अलॉट किया है और उसने एप्लीकेशन कितना किया है, 600 शेयर्स के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। अब 400 इंटू 3 1200 रुपया उसके एक्चुअल में होना चाहिए था। 600 इंटू 3 1800 रुपया उसने दिया होगा एप्लीकेशन के टाइम। 600 इंटू 3 एप्लीकेशन 600 के लिए किया है ना, तो 600 इंटू 3 रुपीज जब एप्लीकेशन किया होगा तो 3 रुपया दिया होगा। 600 इंटू 3 1800 और एक्चुअल में उसके पास उसका 1200 रुपया। अब देखते हैं एक्स्ट्रा पैसा कितना होता है। तो एक्स्ट्रा पैसा 400 इंटू 5 2000 है। 400 इंटू 5 2000 रुपये उससे हम मांगेंगे, तो 2000 रुपये उसने अलॉटमेंट का दे दिया है, ठीक है ना। जिसमें से ये जो एक्स्ट्रा पैसा है 600 रुपया, इसको हमने अलॉटमेंट पे यूटिलाइज कर लिया, ठीक है ना। तो अब उसका कोई भी एक्सेस मनी मेरे पास नहीं बचता है, उसका एक्सेस मनी मेरे पास कोई भी नहीं बचता है, क्योंकि एक्सेस पैसा विल बी यूटिलाइज बस केस अलॉटमेंट तक ही सीमित था, इसका एक्स्ट्रा पैसा कोई भी नहीं था। तो इस तरीके से इसका हम, ये मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया। अब हम एक्सेस मनी यहीं पे जो कॉल सिनेरियो निकलेगा, तो 400 शेयर्स था, 400 इंटू 2 800 रुपया उसने नहीं दिया, इसमें से 800 रुपया और घटा दीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा 5,97,600 400
5,97,400। इसमें से और हम 800 घटा देंगे तो देखिए आया भी होगा शायद, देखिए आंसर भी आया होगा 5,97,400 आपका ये फर्स्ट कॉल पे रिसीव कर रहे हैं। अब तुरंत बाद हम इसको क्या करेंगे, शेयर को फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 10 रुपया मांगा गया है, 5 3 8 2 10। कितने शेयर्स पे, 400 शेयर्स पे 4000 शेयर कैपिटल डेबिट 4000। टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा 800 रुपया अभी हमने किया है। और टू शेयर फॉर फ्यूचर कितने से 3200 से, ठीक है ना। 4000 में से 800 घटा देंगे 3200 हो जाएगा। ओके अब कंपनी रीइश्यू कर रही है इन सारे शेयर्स को कितने 8 रुपए में। तो 400 ये हुए, 400 शेयर्स ये हुए प्लस 900 शेयर्स ये हुए, कितना 1300 शेयर्स को कंपनी इश्यू कर रही है कितने में 8 रुपीज के हिसाब से। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 रुपए का डिस्काउंट दे रही है ना कंपनी, 10 रुपए का शेयर है 8 रुपए में इश्यू कर रही है तो 2 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। तो 2 रुपए में देखेंगे 1300 इंटू 8, 13 8 कितना होता है 13 7 13 9 170 13 8 104 होता है, ठीक है ना। तो 10,400 यहाँ पे हो जाएगा, 2,600 यहाँ पे 13 दूनी 26, 1300 शेयर है, 2 रुपए का डिस्काउंट है तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2600 से। और टू शेयर कैपिटल हो जाएगा 10 2 12 13,000 से, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया। अब हम ट्रांसफर करेंगे, लास्ट एंट्री हम जो बनाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना मिलेगा। तो अब हमको दोनों शेयर्स का अमाउंट देखना है। तो यह पहले कंडीशन में 3600 है और दूसरे कंडीशन में 3200। तो इन दोनों अमाउंट को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। हम ये कैलकुलेशन में डिलीट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए पहले कंडीशन में जो अर्चना का शेयर था उस पे हमको 3600 रुपया मिला था कैपिटल प्रॉफिट शेयर फॉर फ्यूचर में, और दूसरे कंडीशन में मिला हमको 3200 मिला 3200। तो कितना हो गया 36 36 72 में 4 घटा दीजिए 6800 मुझे रुपया मिला। अब 6800 में मैंने 2600 डिस्काउंट दे दिया, घटा दीजिए 0 0 वाले 8 में से 6 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 4200 रुपया आएगा। तो लास्ट एंट्री बनेगी क्या, लास्ट और इम्पोर्टेंट एंट्री है। इसी एंट्री को देख के आपको मार्क्स मिलते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व कितने से 4200 से। देख लीजिएगा आंसर आया होगा, आंसर आना चाहिए। देखिए 4200 आ गया आपका आंसर में। कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आपने देखा कितना बेहतरीन कैलकुलेशन था इसमें। आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। विदाउट स्ट्रांग कैलकुलेशंस आप इन क्वेश्चंस में विल टेक टू मच टाइम, ठीक है ना। वो तो मैंने पूरे समझा के किया तो इतना टाइम लग गया, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, फिर छोटा सा कैलकुलेशन करनी, एनालिसिस टेबल इसको कहते हैं, एनालिसिस टेबल बना लीजिएगा। इससे क्या होता है गलती होने की चांसेस कम होती है। देखा आपने कि बहुत इजीली वे में मैंने विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इन सब सारी चीजों को कैलकुलेशन कर करके सारी एंट्री कर लिया आपके सामने। तो ये आपकी लास्ट एंट्री है, ये फिर ये लास्ट एंट्री ये है रेड कलर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को लगा लीजिए। कंपनी के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, कैलकुलेशन बेस्ड था कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने दे दिया आपको, ठीक है ना। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।